Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a third professional MBBS student of Bankura Shambhalini Medical College and Hospital। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कोविड के बाद मुझे लगता है सभी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अगले साल नीट 2023 के तैयारी के लिए कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग। आज के दिन में अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन कोचिंग में भी फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, आकाश, बायजूस, इन सभी के बहुत सारे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल मेथड जो है, कन्वेंशनल जो है, जो एज ओल्ड तकनीक, जो चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड एंड जो लिखने का ट्रेडिशनल तरीका है वो भी अवेलेबल है। तो आपको कौन सा ज़रिया सबसे सूटेबल है उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बात करने जा रहा हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कोचिंग आपके लिए सूटेबल है। तो पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पर नंबर 1 जो हम देख सकते हैं कि वॉच वीडियोज़ एनी टाइम एनीवेयर। इसका मतलब आपका जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आप घर पे कहीं भी बैठकर कभी भी देख सकते हो। वो वीडियोस अगर मिस भी हो गया तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ऑनलाइन कोचिंग का। लेस एक्सपेंसिव बिल्कुल है ही, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा खर्चा है, ऑनलाइन में पैसा बहुत बच जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करीबन 80-90 हज़ार का अंतर आता है आकाश एलएन में अगर बात किया जाए। फिजिक्स वाला तो और भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव बिल्कुल, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल ये है। आप घर पे बैठ के तकिए पे ऐसे करके बिंदास अपना एसी में बैठ के पंखा चला के बड़ी बढ़िया से वीडियो देख सकते हो। 4th वन इज़ मोर एक्सपोजर टू टेक्निकल फील्ड्स। मतलब क्या कि आपको कंप्यूटर और मोबाइल या जो भी आपके पास गैजेट अवेलेबल है उस पर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कमेंट लिखना, टीचर के साथ डिस्कस करना, कोई डाउट पूछना, इन सब के बारे में हैंडल करते करते गूगल लिंक के थ्रू कहीं पर ज्वाइन करना, तो इन सब के बारे में बहुत अच्छा एक नॉलेज गेन हो जाता है जो कि आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। 5th वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। वो इसलिए क्योंकि क्लास तो आपके पास अवेलेबल है, अब आपका जिम्मेदारी है ये कि वो क्लास को मैं सही वक्त पर अटेंड करूं। इससे क्या होता है कि मेरे अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये क्लास अटेंड करना है, और डिसिप्लिन आ जाता है कि मुझे उसी टाइम पे क्लास में बैठना है। मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल। इट मीन्स कि तुम्हें बहुत सारा ऑप्शंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अनअकैडमी की बात करूं तो वहाँ पे कौन से टीचर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ टीचर्स अवेलेबल किए दिए जाएंगे। मुझे अगर इस टीचर का कोई पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये मुझे अगर पर्टिकुलर कोई एक टीचर से अच्छा नहीं लगा कि मुझे मेरा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हुआ, तो आई कैन स्विच टू अनदर टीचर। भाई चैप्टर तो सेम है लेकिन टीचर दूसरा है, उसका पढ़ाने का तरीका अगर कुछ अलग है, वो मेरे ब्रेन में अगर सूट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हीं से पढ़ूंगा। तो मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल है ऑनलाइन कोचिंग में। एंड 7वां जो है, नो नीड टू ट्रैवल समवेयर टू अटेंड क्लासेस। आप अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो। ये सारा है एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। अब बात करते हैं जो कि है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। हर एक चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज किया गया है टू मच स्ट्रेसफुल फॉर मेनी पीपल फॉर लॉन्ग स्क्रीन टाइम। आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन कोचिंग लेने का मतलब ही यही है कि नीट के लिए वो लोग पर डे 4 से 6 घंटे का क्लास तो अलॉट करेंगे ही। अब ये 4 से 6 घंटे तुमको आइदर एक मोबाइल के सामने या एक लैपटॉप के सामने या टैब के सामने, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर क्लास करनी है, ठीक है। इसके बीच में शायद थोड़ा बहुत गैप रह सकता है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन ऐसे ही छोटा है, उसके बगल में वो लोग लिखेंगे, तुम्हें वो देख देख के कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रेनस बात है, आंखों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड यहाँ पर। इसका मतलब क्या कि तुम्हें अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लासेस अटेंड करूँगा, ठीक है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा अगर जज्बा, अगर एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म कम हो गया ना 1.5-2 महीने 3 महीने बाद, तो लगेगा क्या रे यार वो क्लास तो चलता ही रहता है, बाद में कर लेंगे कभी। तो ऐसा होने से एंथुजियाज्म कम होता जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। वेरी लेस और नो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। बिल्कुल भाई, मैं एक कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू टीचर से देख रहा हूँ। एक फिजिक्स वाला की अनअकैडमी के क्लास एट ए टाइम में बहुत सारे हज़ारों बच्चे उस क्लास को अटेंड कर पाते हैं। तो दिस इज़ लिटरली इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना। अगर तुम रहते तो ज़रा सोचो कि हज़ारों बच्चों से कोई मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या?
इंडिविजुअली पॉसिबल ही नहीं है। एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जो गांव के बैकग्राउंड से हैं, उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट और लाइक अवेलेबल डेटा साल तक नहीं रहते। तो अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन को अफोर्ड ना कर पाऊँ तो जाहिर सी बात है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग को अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँ। टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, ये भी एक बहुत सही बात है। मतलब क्या कि जो कि मैंने पहले बताया, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे पर हैं जो टेक्निकल मोबाइल कंप्यूटर के फील्ड पे बहुत व्हाट कैन आई से, वो लोग बहुत अपने आप को ईजी फील करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर उतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम की बात है ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल करना, सही टाइम में क्लास को ज्वाइन करना, कमेंट लिखना, हर कोई चीज़। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि स्पून फीडिंग का हैबिट बन जाता है। ये ऑफलाइन में भी है लेकिन ऑनलाइन में भी ज़्यादा है कि वो इसलिए क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा मैं वही पढ़ूंगा। ये टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया तो ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा। ये अभी तक सर ने नहीं पढ़ाया तो मैं अभी तक उसको नहीं पढ़ूंगा। ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि मुझे पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है कि जो वो पढ़ाएंगे मैं वही पढ़ूंगा, मैं उनके अलावा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। ये जो स्पून फीडिंग का हैबिट डेवलप करते हो ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हें अपने आप से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये कोचिंग का ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों में ये है, ये कोचिंग का एक बहुत लाइक ड्रॉबैक है। तो यहाँ तक था अपना ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के। ऑफलाइन कोचिंग के जो एडवांटेजेस है उस पे है, नंबर 1 इज़ लाइव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद अदर बैचमेट्स एंड टीचर्स। भाई सबको पता है, एक भरी सभा में, भरी क्लास में अगर मैं बैठा हूँ 50, 60, 100, 150 बच्चों के साथ, तो उनके साथ और टीचर के साथ मेरा एक लाइव इंटरेक्शन होगा। एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बैठ के मैं वहाँ पर क्लास कर पाऊँगा, अटेंड कर पाऊँगा। हेल्दी कॉम्पिटिटिव, जो मैंने बताया, फिजिकल प्रेजेंस इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल तुम्हें फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्लास पे। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि 9 बजे से शुरू होकर शाम को 5 या 6 बजे, या दोपहर को 2 से रात के 9 बजे तक, इस ड्यूरेशन में क्लास होगा 7 से 8 घंटे, उसी पे मुझे आना है। तो इस पे क्या होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज वो अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में वो क्लास जो ऑफलाइन में होना है, जो सेंटर में जाके मुझे क्लास करना है, वो इसी पर्टिकुलर टाइम में आएगा। तो मैं अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर लेता हूँ कि भाई वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल मेरा जो था एलएन में दोपहर को 2 बजे, 2 बजे से रात में 9 बजे तक, तो मैं क्या करता था कि मैं सुबह पढ़ता था। सुबह मेरा सेल्फ स्टडी का वक्त था, टाइम ड्यूरेशन, टाइम मैनेजमेंट का जो टाइम शेड्यूल मैंने बनाया था वहाँ पर। और रात में क्या होता था कि सेकंड हाफ में मैं कोचिंग में जाके पढ़ता था। तो ये अपने अंदर एक बन गया था, टाइम शेड्यूल बन गया था अपने अंदर। नो और वेरी लेस स्क्रीन टाइम। जाहिर सी बात है स्क्रीन टाइम यहाँ पर है ही नहीं। चॉक एंड टॉक मेथड इज़ अप्लाइड हियर। कन्वीनियंट, इजीली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल मेथड फॉर लर्निंग। ये एक एज ओल्ड टेक्निक है ना, कि टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम उसी से नोट बनाओगे, फिर नोट डाउन करोगे। कोई डाउट आए तो सर से पूछ सकते हो एकदम लाइव। सर जब क्लास से निकल रहे हैं उसके बाद जब भी तुम्हें वक्त मिले तो तुम सर को अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो कि ऑनलाइन में काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मुझे डाउट आए, पर्टिकुलर छोटा सा चीज़ कोई मुझे डाउट आए, तो एक तो मैं घर पे हूँ, हॉस्टल में तो नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत सारे एक ही तरीके का, एक ही गोल लेकर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, तो मैं उनसे भी नहीं पूछ सकता। और रही बात टीचर की, तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आए, पढ़ाए, चले गए। तो अगर मेरा कोई पर्टिकुलर डाउट आए तो मैं उसको वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करवाऊँ? बात समझ रहे हो? तो ये एक प्रॉब्लम है वहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, एरन में जैसे 1,30,000, 36,000, आकाश में तो देखो और भी ज़्यादा है ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। क्लास लेक्चर्स कैनॉट बी रिपीटेड। बहुत सारे ऐसे जगह है कि जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड किए जाते हैं वो बच्चों को दिखाया नहीं जाता, या फिर रिकॉर्ड होता ही नहीं। तो अगर एक बार टीचर क्लास में आए, कुछ पढ़ाए हो, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से अगर मेरा वो क्लास छूट गया तो वो छूट ही गया, ठीक है, वो रिपीट नहीं किया जाता कहीं भी। फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सारे बैचेस में कि अच्छे स्टूडेंट्स को, टॉपर जो हैं, उनको एक अलग से बैच में डाल दिया जाता है कि भाई तुम लोगों के लिए ये बैच है, ये पर्टिकुलर टीचर अलाउड है, वो तुम्हें ये पढ़ाएंगे। बाकी भरी क्लास में जो नॉर्मल पढ़ाया जाता था वही पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक इमोशनल प्रेशर पड़ता है यहाँ पर कि मैं उन टॉपर में नहीं हूँ, उनको, वो मेरे ही दोस्त हैं, लेकिन उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हालांकि मुझे नहीं दिया जा रहा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक फीलिंग आता है। चौथा यहाँ पर भी वही है, इंडिविजुअल केयर फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात है, एक
एक ही टीचर 200 और 250 बच्चों को क्लास रहा है तो वो अकेले ही इतने सारे लोगों का तो इंडिविजुअल केयर, इंडिविजुअल होमवर्क, इंडिविजुअल डाउट सॉल्व नहीं कर सकता ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन की तरह उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी तुम अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड नॉट मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। भाई तुम जो टीचर तुम्हें अलाउड किया गया है तुम्हें उसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना होगा। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ये ऑफलाइन का एक लास्ट डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है। तो ये था टोटल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का लफड़ा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे तुम कोचिंग लो चाहे ना लो, चाहे ट्यूशन जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन अपना गोल तो वही है ना, जेई एडवांस्ड या जेई मेंस या फिर नीट 2023 का। तो इसी पर्टिकुलर गोल में पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं एंड ईच एंड एवरी पाथ हैज़ इट्स ओन सक्सेस एंड फेल्योर। इसका ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग ले लूँ तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि तुम कोचिंग ना लो तो तुम सिलेक्ट नहीं होगे। अगर कोचिंग लेके ही सब लोग सिलेक्ट हो जाते तो कोचिंग में जितने सारे लोग पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं सभी का सिलेक्शन हो जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कोचिंग लेके भी कोई किसी का रैंक आ रहा है 1, 2, 5, 10, किसी का रैंक आ रहा है आउट ऑफ 1 लाख। कोचिंग ना लेके भी कुछ का रैंक आ रहा है बहुत अच्छा, किसी का सिलेक्शन हो रहा है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट द कोचिंग विच मेक्स द डिफरेंस, इट इज़ विद इन मी हु मेक्स द डिफरेंस। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना सीरियस होकर, कितना ईमानदार होकर, ऑनेस्ट होकर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ, जारी रख रहा हूँ। तो इन सारे बातों का ध्यान रख के तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर है यार। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह से और भी एजुकेशनल वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।